अभी और एक किसान मेरे साथ में है, तो उनसे हम पूछते हैं कि केसोडिन V4 दानेदार और द्रवरूप के इस्तेमाल से गन्ने की फसल में इनको कैसे इजाफा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और गांव और क्षेत्र कितना है गन्ने का? मेरा नाम मनोज अन्नासो पटेल है। गांव नांदरे, तालुका मेरठ, डिस्ट्रिक्ट सांगली। मेरा गन्ना हर साल कम से कम 10-11 एकड़ रहता है। अच्छा, तो आपने केसोडिन V4 दानेदार और द्रवरूप और केटोन पाउडर का इस्तेमाल किया है? केसोडिन द्रवरूप और दानेदार दोनों भी यूज़ किया है। कम से कम 6-7 साल हो गए, वहाँ से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। फसल में आपको कैसे इजाफा दिखता है? गन्ने के फसल में एवरेज तो बढ़ गया, उससे अच्छा रिकवरी भी अच्छा हुआ। और दूसरी बात यह है कि ज़मीन की जो सुपीकता रहती है वो अच्छा। अच्छी हो गई, यानी पीएच मेंटेन हो गया। अच्छा। इसलिए फसल अच्छा हो रहा है अभी। अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है कि गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अलावा और कोई भारत में ऐसी कंपनी है जो केसोडिन जैसा प्रोडक्ट आपको देती है? आज तक तो मुझे केसोडिन जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, क्योंकि बाकी का बहुत प्रोडक्ट डाल के देगा है मैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा। एकरी जो आपका खर्चा पहले जो होता था और केसोडिन के इस्तेमाल में जो हो रहा है, उसमें कुछ कमती आ गई है और इजाफा बढ़ गया है? पर एकड़ अभी खर्चा कम से कम एक 20% तो मेरा बच गया है, लेकिन एवरेज बोला तो कम से कम एक 25% तो बढ़ गया है अभी। अच्छा, ये केसोडिन के डोसेज आप कैसे देते हैं? केसोडिन जब अपन लागन करते हैं तब बेसल डोज जो डालते हैं ना, तब उसमें एक बैग यूज़ करता हूँ। और बाद में जब गन्ने की भरनी हो जाती है, एक कम से कम 3.5 महीने में, अच्छा। उस टाइम एक बैग। और उसके बाद जब बारिश का मौसम चालू होता है, जो वो बोलते हैं कि पावसाई डोज, बारिश का डोज जो रहता है ना, उस टाइम एक यूज़ करता है। कम से कम 3 यूज़ किया तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। उसके सिवा उसका क्या होता है, पेरे में जो अंतर है ना वो भी बढ़ता है। अच्छा। और पान का साइज़ वो भी अच्छा होता है, अच्छा। वज़न भी अच्छा आता है। पान का साइज और वजन के साथ साथ में आपको जो सफ़ेद मूलियाँ जो महत्वपूर्ण रहती है गन्ने की फसल में, उसमें आपको कैसे इजाफा दिखाई देता है? सबसे मेन बात यही है कि अपन सब लोग ऊपर देखते हैं, ज़मीन के ऊपर, लेकिन नीचे कोई देखता। अगर आपने केसोडिन यूज़ किया हो तो आप खोद कर एक गन्ने का मूलिया देखो, उसका मूलिया सब सफ़ेद रहता है, हमेशा रूट जोन चालू रहता है, अच्छा। वो कभी चोकअप नहीं होता। आज अच्छा। तक 6-7 साल हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी रूट जोन तो अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो फुटवों की संख्या है, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है? फुटों की संख्या भी अच्छे है, अच्छा। क्योंकि रूट जोन अच्छा है, इसलिए बाकी एनपीके जो कम यूज़ किया है वो सब अवेलेबल होता है उसका। मेन अच्छा। कारण उसका वो है। बाकी के इधर कैसा होता है, जब अपन एक गोनी डाला तो कम से कम 60% ही मिलता है, लेकिन एक केसोडिन के साथ डाला तो कम से कम 90% यूज़ उसका होता है। अच्छा, तो अगर आप केसोडिन V4 दानेदार द्रवरूप और केटोन पाउडर के इस्तेमाल से अगर समाधानी है, तो और हमारे किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि ऐसा प्रोडक्ट अभी तक किधर नहीं तैयार हुआ, ये एक ही है गुजरात वाला। उसका अवश्य आप यूज़ करो। जिसको टनेज बढ़ाने का है, पैसा ज़्यादा कमाने का है, वो हमेशा यूज़ करते रहो, ऐसा ही है। अच्छा, तो इनका भी यही कहना है कि केसोडिन V4 दानेदार द्रवरूप और केटोन पाउडर के इस्तेमाल से जो गन्ने की फसल है उसमें इजाफा अच्छा आता है, खर्चा कम आता है और इजाफा और उतारा बहुत बढ़िया होता है। ज़मीन जो कड़क और जरखेज हो जाती है उसके लिए केसोडिन के इस्तेमाल के बाद में वो ज़मीन बुझ जाती है, जिसके कारण जो मूलियाँ नीचे तक जाकर अपना जो खाद है वो ले सकती है और जो ऊंचाई है, गन्ने की सलियां हैं, गन्ने की जाड़ी है, उसमें शक्कर का प्रमाण है वो भी बढ़ता है। तो अब चलते हैं अगले किसान की तरफ।